जिसके चारों इंडिकेटर ऑन रहते हैं। इसलिए कह रही हूँ बीजेपी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो दिमाग हिल जाएगा। पिछड़ा समाज के दलितों को उत्थान के लिए जो लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी तरीके से जिस तरह से बदलाव लाए बिहार के अंदर जो आज तुम जो नीचे बैठे हुए थे ना, सरपाई पे बैठने का लायक जो बना है ना, ये लालू प्रसाद यादव का ही देन है। लालू बहुत स्वागत है। जून जी, किस तरीके से देख रही है बिहार में जो है महिला की वजह से क्या सत्ता परिवर्तन हुआ है? नीतीश कुमार के पास विधायक है, नीतीश कुमार के पास पावर है, नीतीश कुमार के पास एक अपना कुनवा है, अपना पार्टी है, उसके बावजूद भी वो राज्यसभा में जाने की बात करे। इसके पीछे का क्या कोई महिला है या फिर कुछ और अन्य कारण है? महिला है। कभी महिलाओं को कभी किसी ने कुछ समझा है? जो तुम कह रहे हो महिला है, महिला को कौन सी पार्टी ने क्या समझा है? महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, महिला को सिर्फ और सिर्फ ऐश का अड्डा और महिला को सिर्फ और सिर्फ बच्चे देने वाले मशीन के सिवा और किसी ने क्या समझा? आप मुझे बता दीजिए। जो महिला के हित की बात करते हैं वही महिला की रक्षा के नाम पे सत्ता में आते हैं और उसके बाद वही भक्षक। आप कह रहे हैं कि बिहार की बात, बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार को हटा दिया गया है और नीतीश कुमार के जगह अब सीएम कौन बनेगा अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो नीतीश कुमार को हटाया गया ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये बीजेपी की राजनीति है और बीजेपी ने नीतीश कुमार की कोई ऐसा नस को पकड़ लिया है जिस नस को दबा रहे और नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार जिसने जो है बिहार के अंदर बदलाव तो लाया था, वो नीतीश कुमार जो पिछड़े समाज से आए हुए वही नीतीश कुमार जिसका रहते हुए बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, जिसके रहते हुए बिहार उत्तराखंड और यूपी नहीं हुआ, वो नीतीश कुमार को हटा के जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए तो चाहे पार्टी कोई सा भी हो, उसके बाद भी अचानक नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं। कभी आप माइक पकड़ के झाड़ू पोछा करने वाले बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे ना। लेकिन जब उन्होंने बनने की इच्छा जता रहे हैं कि नहीं मैं तो राज्यसभा जाऊंगा सीएम का कुर्सी छोड़ के, उसके बाद बहुत ज्यादा शक गहराते जाते हैं और दूसरी बात बिहार की महिलाओं का हाल जो है दुर्दशा में है। अरे मैं महिलाओं पर ही मैं आ रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का वजह नीट छात्रा को लेकर के काफी कुछ दिन पहले महज हम आपसे इंटरव्यू भी लिए इन मामलों को लेकर के, आप खोल करके बोल रही थी। आप ये भी कह रही थी जिसमें जो भी चाहे कोई मंत्री का बेटा हो, सांसद का बेटा हो या फिर मुख्यमंत्री का बेटा हो, सबको सजा मिलनी चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए क्योंकि वो उन्होंने एक बेटी के साथ जो है उन्होंने घटना का अंजाम दिया है। तो क्या उस बेटी के न्याय के बदले में ये तमाम चीज हो रही है? देखिए मैं बताओ न्याय के बदले में कौन न्याय दे रहे? इस देश के अंदर आपको लगता है बेटियों को न्याय मिलते हैं? नीतीश कुमार ने बिहार बेटियों के लिए क्या नहीं कुछ किया है और आपके लिए न्याय नहीं मिलेगा बिहार? नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए करा है, इस बात को मैं नकार नहीं रही हूँ। नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए साइकिल दिया, बेटियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने जरूर किया है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, लगातार जो है बेटियों के साथ गलत चीजें होते जा रहे हैं, उसके रोकने के लिए कोई भी नेता आगे नहीं आ रहे। ये ताल ठोक के मैं कह रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई नेता है तो आप मुझे, मैं इधर ही खड़ी हूँ, आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए कि इस नेता ने महिलाओं के लिए, महिला की रक्षा के लिए, महिलाओं को बलात्कार से बचाने के लिए कुछ किया है। हाँ, नीतीश कुमार ने साइकिल के योजना लेके जून जी आपके पास ये बेफिजूल का आंकड़ा कहाँ से आ जाता है? तुमने कभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में तुम अभी मैं इधर ही हूँ, फोन निकालो और गूगल करके तुम देख लो। मैं जनता पार्टी, मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं के साथ कभी दुर्व्यवहार हुआ है? अगर हुआ है तो उसका आप देख लीजिए आंकड़ा उठा करके, उसके साथ क्या बदसलूकी हुई है यूपी से लेकर के बिहार तक। अब मैं बताऊं, बीच में मत बोलना, लेकिन आप सुन लो ध्यान से। मेरी मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल रहा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और जहां पर जो है इन लोगों ने जो उनको इंसाफ नहीं दे रहे थे, जिसमें नेताओं का नाम आ रहा था, लेकिन नेताओं का नाम आने के बाद भी ये लोग इंसाफ नहीं दे रहे थे। और उसके बाद जब उत्तराखंड की जो पूरी तरीके से जनता सड़कों पे आए, उसके बाद जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद यूपी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार है, हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, मेरठ जैसे बेटी को उठा लिया जाता है और उसके बाद जो है बनारस जैसे कांड हो जाते हैं और उसके बाद उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं। ये बड़े बड़े जो हाईलाइटेड केस मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ मेरे हाथ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़ा है, जिसमें 2019 से 2021 तक की सिर्फ मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ। ये लोग आए थे 2014 में, 2014 में ये लोग आए थे और उसके बाद आपको मैं बता रही हूँ सिर्फ 2019 से जो यहाँ पर दिखाई दे रहे मैं वो बता रही हूँ। 19 से लेके 2021 तक इसमें लिखा हुआ है लड़कियां और जो महिलाएं हैं, ये 13 लाख से भी ज्यादा महिलाएं गायब हो चुके हैं। 13 लाख कम नहीं होते, 13 लाख बच्चे 5 साल के अंदर गायब हो चुके हैं। 5 साल भी नहीं, 2019 से लेके 2021 के अंदर कितना साल है? 3 साल के अंदर 3 साल है, 19, 20, 21 आप लगाइए और आप बाकी और लगा लीजिए हिसाब किताब।
इनका कितना साल हो गया इनका जो कह रहे थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो कह रहे थे कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, और उसके बाद इनका लगातार जो है ये इनका स्लोगन था। और ये लोग जो है इन्होंने करोड़ों रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पे जो है ये लोग लॉन्च करते हैं, और उसके बाद उसका 70 से 80% पैसा, एक मिनट रुको, पैसा किसमें खर्चा करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो विज्ञापन देने के लिए। बाकी जो बच्चों के लिए करना चाहिए था, सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए था, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है पुलिस फोर्स तैनात करना चाहिए था, बच्चों की रक्षा के लिए ये लोग जो रोड पे वो करना चाहिए था, बच्चों की सुविधा के लिए ये लोग जो है ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए था। तमाम जो योजना के नाम पे जो ये लोगों ने पैसा निकाला, ये सारी पैसा आसमान खा गए, जमीन फाड़ गए। ये लोग ऐड करते रहे, मोदी जी मुस्कुरा मुस्कुरा के वो दिखाते रहे। हाँ, उसके बाद हर ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होते हैं, लेकिन वही बेटियों को निगल जाते पूरी तरीके से, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये सरकार काम कर रहे हैं, आप नीच छात्र की बात कह रहे हैं। मैं सवाल ले लेता हूँ, आप कह रही हैं जो बिहार में या फिर पूरे देश में बेटियां गायब हो रही है, आप कह रही है भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करी है, उनके गठबंधन की सरकार कुछ नहीं करी है। चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपया दे करके अगर मजबूत करे महिलाओं को, उससे आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। चुनाव से पहले महिलाओं को अगर सुझाव दिया जा रहा है, जो आपको पैसा दे रहा हूँ आप अपना बिजनेस कीजिए, उससे आपको मिर्ची लग जा रही है। चुनाव से पहले महिलाओं की बात होती है तो आप कह रहे बीजेपी या फिर जेडीयू कैसे महिलाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं? अच्छा, जब महिलाओं को 10,000 रुपए कह रहे हैं ना, 10,000 रुपए हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, चाहे दिल्ली की 2500 रुपए हो, चाहे यहाँ की बिहार की 10,000 रुपए हो। 10,000 रुपए में तुम लोग जो महिलाओं को लालच देते हो और उसके बाद महिलाओं की जिस्म के साथ खेलते हैं, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि नहीं महिलाओं को कौन सा पार्टी खिलौना नहीं बना, आप बताइए ना, कौन सा पार्टी के अंदर महिला की दबदबा है, आप मुझे बताइए। महिला पूरी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, महिलाओं के नाम पे आज जो है ये लोग सत्ता में आए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिला को सम्मान दे रहे। मणिपुर के अंदर इन्हीं की पुलिस की जिप्सी के अंदर महिला को खींच लिया गया है, नंगा करके घुमा दिया गया है। उसके बाद कौन बोल रहा है? उसके बाद दोनों पार्टी के बीच में क्या हुआ है? आज दोनों समुदाय के बीच में लड़ाई हो रहा है। आज तक मणिपुर शांत नहीं है। यूपी के अंदर ये है, उत्तराखंड के अंदर ये है, दिल्ली के अंदर आए दिन जो है महिला गायब हो रहा है। जो दिल्ली पुलिस का ये वो बता रही हूँ मैं, दिल्ली पुलिस का ये 807 जो 2026 में अभी तक का मैं बता रही हूँ, राजधानी के अंदर 807 जो लोग लापता हो सके, तो इसमें कौन जवाब देगा? आज कौन मार्च महीना चल रहा है ना, ये पहले की रिपोर्ट बता रही है, इसी महीने दो महीने के अंदर की बता रही हूँ। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं बिहार को लेकर कि बिहार में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या बिहार में महिलाओं की वजह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है, क्या बिहार में महिलाओं की वजह से नीतीश कुमार बैकफुट पर है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह है, नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार इस काबिल है जो मुख्यमंत्री पद पर रहकर के बिहार को चला सकते हैं? नहीं लगता है आपको, लगता है आपको? बताइए ना। जो कुनवा नीतीश कुमार में है वो उसके बेटे में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों हो सकता है? जो नीतीश कुमार ने करा बेटा कर देगा। मैं बता रही हूँ, ये जो नीतीश कुमार ने जो है जो कुर्सी छोड़ा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है बेटे के लिए क्या नाम है, किसी की ऐसा कोई दबाव है जिसकी वजह से इन्होंने कुर्सी छोड़ा है। और आपको मैं बता दूं, बिहार में महिलाओं को कुपोषण में क्या बुरी हालत है, आप देख लीजिए। बिहार के अंदर महिलाओं के हाल बेहाल हो चुके हैं। महिलाओं के एम्बुलेंस के अंदर बिहार की महिलाओं के साथ जो है ना, उसमें रेप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद इंसाफ नहीं मिल पाते। और आप जो कह रहे हैं ना नीट की छात्र, उसकी वजह से ये कितना हाईलाइट केस हो रहा था, आज तक इंसाफ मिला? बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने के लिए काबिल है? क्या सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा साहब है, चिराग पासवान है? क्योंकि बीजेपी के या फिर उनके गठबंधन के ये 3-4 ऐसे नेता है जो हाईलाइटेड है, या फिर इन्हीं 3-4 ऐसे नेता है जो चेहरा जिसका दिख रहा है, जो ये लोग बनने के काबिल है। अगर नीतीश कुमार का बेटा का नाम इसमें से हटा दे, देखो बिहार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नेता है जो लायक है, क्योंकि बीजेपी से तो मैं कुछ एक को भी पसंद नहीं करती, क्योंकि बीजेपी है, भाजपा जो है सत्ता में वो है, बहुमत उनको मिला हुआ है, और आप क्या जो है चिराग माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव को बनाएंगे मुख्यमंत्री? कैसी बात आप कर रही है? जो बीजेपी है ना, इनका इंडिकेटर जो है ना, गाड़ी चलाते हो गाड़ी चलाते टाइम कहाँ मुड़ते हो तुम, पहले इंडिकेटर देते हो, लेकिन बीजेपी का चारों इंडिकेटर ऑन रहते हैं, पता ही नहीं चलता गाड़ी ले कहाँ ले है, कौन किस तरफ मुड़ेगा, किस तरफ जाएगा। ये बीजेपी भटकाने वाली सरकार है, और इनकी उसमें जो है कोई भी ऐसा नेता नहीं जो मुख्यमंत्री बनने का लायक है। ये बलात्कारी पार्टी है, इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बलात्कारी घुसे हुए हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं बिहार की महिलाओं का कुपोषण में कितना बुरी हालत है। मैडम, जिस सरकार ने जंगल राज को खात्मा किया, जिस सरकार ने जंगल राज के साथ साथ गुंडा राज को खत्म किया, और आप उन्हीं पे सवाल खड़ा कर रही है। जंगल राज बताइए, नीतीश कुमार किया कि नहीं किया? जंगल राज किसकी है, किसकी थी जंगल राज? जिसको आप जंगल राज करके जिसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं ना, लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव नहीं होते ना, तुम भी ये माइक पकड़ के नहीं
नहीं चल सकते थे पिछड़े समाज के दलितों को उत्थान के लिए जो लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी तरीके से जिस तरह से बदलाव लाए बिहार के अंदर जो आज तुम जो नीचे बैठे हुए थे ना, सरपाई पे बैठने का लायक जो बनाए ना, ये लालू प्रसाद यादव का ही देन है। लालू प्रसाद यादव वही व्यक्ति थे जिसने समाज में बदलाव लाया, और नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है रोड बनाने में, बच्चियों का स्कूल बनाने में और शिक्षा में उन्होंने बच्चियों के लिए काम किया। और उसके बाद आप कह रहे हो आप बीजेपी क्या करेंगे? बीजेपी क्या कर रहे हैं? बीजेपी स्कूल बंद कर रहा है। 90,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद हो रहा है, 27,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद हो रहा है यूपी के अंदर। पूरा देश भर में 90,000 के लगभग स्कूल बंद हो रहा है। उसके बाद आप कह रहे हैं बीजेपी काम करेगा, जिसके चारों इंडिकेटर ऑन रहते हैं। इसलिए कह रही हूँ बीजेपी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो दिमाग हिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।